राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को हमारे गांव के बारे में कुछ बताना है। बताओ। गुरुजी हमारे गांव में एक तो चर्च है। चर्च? जी गुरुजी। और हमारे गांव में जैसे हमारे परिवार के भी मानते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं, और हमारे अजमेर साइड में बहुत सारे चर्च है गुरुजी। मतलब धर्मांतरण हो रहा है? जी गुरुजी। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? जी गुरुजी। तो आपके परिवार के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया? जी गुरुजी, हमारे घर के सामने भी है जो भी, वो भी चर्च में जाते हैं। अच्छा, मंदिर नहीं जाते? नहीं गुरुजी। तो क्यों ऐसा करने लग गए, पूछा नहीं आपने? नहीं गुरुजी, वो तो कोई नहीं मानते और मुझे बहुत दुख तो वो होता लोग है। उनको पैसा देते होंगे? जी गुरुजी, उनके बारे में वो प्रचार भी करते हैं गुरुजी, और हमारे घर गांव में भी बहुत सारे जाते हैं, और हमारे जैसे शहर में भी चर्च है और चर्च की स्कूलें भी है। मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी। तो कितना पैसा देते हैं चर्च वाले? गुरुजी बहुत सारा। बहुत सारा। देखो, पैसे के बल पर हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और ये बता रही हैं कि गांव के गांव पूरे जहां मंदिर थे वहां चर्च बनने लग गए, और हिंदू लोग अपना धर्म छोड़ के पैसे के लोभ में और चर्च जाने लग गए। जिस देश के राजाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मर गए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस देश के लोग पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। कौन सा गांव, कौन सा शहर? गुरुजी अजमेर है, वहाँ पे हाथीखेड़ा गांव है। कौन सा गांव? हाथीखेड़ा। हाथीखेड़ा? जी गुरुजी। तो वहाँ के लोगों को मैं निवेदन करूं कि आप जितने भी सनातन कार्यकर्ता हैं उन हिंदुओं के घर जाइए जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको समझाओ कि आप पैसे के लिए बिको मत, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझो, सनातन से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा है, समझ में नहीं आ रही है इसलिए दुर्भाग्य है। और गुरुजी हमारे गांव में भी बकरा चढ़ाने की अभी भी परंपरा है। गुरुजी चढ़ाते हैं लोग बाग। कौन चढ़ाता है? बकरे चढ़ाते हैं। कहाँ? हमारे गांव में। तो गुरुजी वो भी नहीं समझ पाते हैं, ना चर्च के बारे में समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत दुख देती है। और गुरुजी मैं अभी एक स्कूल में लगी हूँ, वो भी चर्च की है गुरुजी, तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ उसमें? पढ़ाते हो आप? ना सर, बच्चों को संभालने का काम है सर। आप काम करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, बात ठीक है, परंतु उन लोगों को समझाओ कि जो पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे देश में एक राजा का एक हाथी था, महाराणा प्रताप का ही था। एक हाथी को मुगलों ने बंदी बना लिया, हाथी, और वो हाथी से कहा कि तुम ये करो, अर्थात उसे बढ़ाया। वो हाथी मुगलों के कैद में भूखा प्यासा रह के मर गया। उन मुगलों के अंदर पानी तक नहीं पिया उस हाथी ने। मतलब जानवर होकर अपने मालिक के प्रति इतना वफादार वो हाथी समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया दुश्मन लोगों ने। वो मर गया हाथी, प्यासा और भूखा, पर दुश्मन के घर का तिनका तक नहीं खाया। ये धर्म है। हमारे यहाँ तो जानवर भी वफादार होते थे, लेकिन आज के कुछ इंसान ऐसे गद्दार हैं जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्य मजहब पंथ अपना रहे हैं। गुरुजी बहुत दुख होता है इस चीज़ों, क्योंकि जो हमारे घर के सामने है ना गुरुजी, वो भी चर्च के लिए मतलब इतनी वो करने लग गए थे गुरुजी। मतलब उन्होंने उनका धर्म के बारे में इतना बोलते थे तो बहुत दुख हुआ, मगर गुरुजी भगवान की कृपा हो गई तो उनका पहले से ही टूट गया वापस। अच्छा, पहले से ही टूट गया गुरुजी वापस। तो नहीं तो आ गए वो धर्म, ठीक हो गए गुरुजी। उनका तो इतना मतलब उन्होंने इतनी अपनों से ही पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करने लगे, इतने मतलब बड़े बड़े माइक लगा के, तो पूरे गांव में इतना, मगर गांव वाले कुछ नहीं करते गुरुजी इसके लिए तो। मगर अब पता नहीं किस हिसाब से भगवान की कृपा हुई थी तो अभी कुछ टूट गया वापस पूरा। इतना काम चला था, इतना सारा बहुत बड़ा बना था गुरुजी वहाँ पे। चलो भगवान रक्षा करेंगे, पर आप लोग भी प्रयास करते रहो, सब अच्छा गुरुजी होगा। मैं करती हूँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी ना, इसलिए भगवान जी वो तो हो गया। बिल्कुल, भगवान आपके साथ हैं, खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, हमारे बच्चों का, हमारे बहू को आशीर्वाद दो। बिल्कुल, आपकी बहू बच्चों को खूब आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ये मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है। मम्मी के मैया? मैया गुरुजी। कराओ बात। गुरुजी राधे राधे। जी, सबसे पहले तो आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे घर में आपकी कथा से इतना सारा परिवर्तन आया गुरुजी, जो कि मतलब हमारे घर में मांस और मतलब सब कुछ खाया जाता, लेकिन सब कुछ सन 2022 से हमने आपकी कथा सुनी, तब से मतलब सारा कुछ छोड़ गया। मेरे पति भी शराब पीते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिए गुरुजी। वाह, देखो ये कथा का प्रभाव है, बिगड़े हुए घर सुधर गए।
कोई श्रद्धा से सुने तो परिवर्तन जरूर होगा। और गुरुजी मेरे घर में कारखाना भी है और ऑटो रिक्शा भी है, उसमें से हमको जो भी मिलता है उसका 5% मैं निकालती हूँ, जो कि मैं यहाँ मतलब दान करती। पिछले साल भी आई थी, जो कि मतलब गुरु दीक्षा ली थी। खुश रहिए, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, आप सबके सहयोग से ही यहाँ ये सब सेवाएं चल रही हैं। गुरुजी मेरी लड़कियाँ सारी सभी लोग एकादशी का व्रत भी करती हैं और मतलब सब लोग सही से रहती भी पढ़ती है मतलब और सही से रहती। गुरुजी एक प्रश्न मेरा है, मैं पहले बृहस्पति मतलब देव का व्रत रखती थी, तो उसमें मतलब विष्णु भगवान की पूजा करती थी, तो उसमें गुरुजी मैंने धातु की मूर्ति मतलब ली थी, तो उन्हीं को जैसे स्नान कराना, भोग लगाना, मतलब सब कुछ लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ मतलब भोग में, और सुबह जैसे स्नान करा के पूजा करना, भोग लगा के तभी सब लोग खाते हैं। तो गुरुजी मैं क्या करूँ, लड्डू गोपाल जी को लूँ या मतलब उन्हीं की पूजा करूँ? गोपाल जी की पूजा करो, अच्छा है। लक्ष्मी नारायण गोपाल जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। हाँ तभी गुरुजी मतलब विष्णु भगवान जी हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण की मतलब अलग से मूर्ति हैं। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी जी राधे राधे। हाँ जी, एक सवाल है, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? ईश्वर के जीवन में, ईश्वर का इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है, पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है। ईश्वर की पूजा करूं तो भी मरना है, ना करूं तो भी मरना है। मेरी इच्छा मुझे ही करना है, मरने के बाद। एक से पूछो, एक से उत्तर देते महाराज चले। जी, जैसे ये आपने कहा एक लाइन का, जैसे आपने कहा कि माता पिता की, शरीर माता पिता की देन है, यही तो था पहले। सबसे पहली लाइन पढ़ो सर, एक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ, उनका सवाल है, मुझे तो कोई पता बात है। नहीं, जिनका भी एक लाइन पढ़ो, एक उत्तर देता चलो। पहली लाइन पढ़ो। मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? पहला रुक जाओ। जी मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? एक प्रश्न ये है, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? जी मैं ईश्वर को इस आधार पर मानूं क्योंकि ये वस्तु है, जी जी तो इसे बनाने वाला कोई होगा। बिल्कुल। बिना बनाए ये माइक नहीं बना। आपने जो कपड़े पहने हैं वो बिना बनाए तो नहीं बने, किसी दर्जी ने तो बनाया ही होगा। जी बिल्कुल। जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता, बिना बनाए माइक नहीं बन सकता, बिना बनाए घर नहीं बन सकता, तो फिर बिना बनाए ये सारा संसार कैसे बना है? जी, तो बिल्कुल। कोई बनाने वाला है, उसका ईश्वर नाम है, उसी का नाम ईश्वर है। जी जी धन्यवाद। दूसरी लाइन क्या थी? इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? दूसरी, जी। ईश्वर का क्या योगदान है? जी ईश्वर का योगदान ये है कि ईश्वर चाहते हैं, इसलिए किसान खेत में बीज बो देता है, जी जी पर फसल तो तभी आएगी ना जब भगवान चाहेंगे। बिल्कुल, वरना किसान अपने से उगा ले, फसल अपने से कर ले, भाई सबका फिर 100-100 कुंटल निकलना चाहिए, किसी का कम किसी का ज़्यादा क्यों निकलता? जी बिल्कुल। दूसरा, शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है। शरीर माता पिता की देन यदि है तो फिर कोई बेटा लंगड़ा होता है, कोई अंधा होता है। यदि माता पिता की देन है तो कोई माता पिता थोड़ी चाहेंगे कि हमारा बेटा लंगड़ा और अंधा हो। जी बिल्कुल। फिर अंधा लंगड़ा क्यों होता है? इसका मतलब माता पिता अपना एक कर्म करते हैं। स्त्री माँ के गर्भ में 9 महीना बच्चा रहता है, लेकिन शरीर माता पिता की देन तो है। यदि माँ बाप की पूरी देन मान लो आप, तो कोई बच्चा अंधा क्यों होता है? फिर माँ क्यों नहीं उसकी आंखें लगा देती? फिर कोई लंगड़ा क्यों होता है? माँ क्यों नहीं उसके पाँव लगा देती? मतलब कोई है जो माँ के पेट में बैठकर भी आपकी और हमारी रचना कर रहा है, वो परमात्मा है जो सबके भीतर बैठा है। जी जी। पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है, तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? जब पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करें? जी। भाई ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी तब कौन आपका दादा खाने देता था आपको? नहीं, भगवान देते थे। फिर यस, वो डॉक्टर जब साहब आप अपने माँ के पेट में थे तब 9 महीने किसने खाना दिया? भगवान ने। ना माँ ने दिया ना बाप ने दिया तब तो भगवान ही ना पेट भरते थे। और जैसे ही बच्चा बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था किसने की थी? भगवान ने। फिर जी इसलिए पालनहार भगवान है। जी। और सर एक सवाल और है, मृच्छिला धातुर्वादी मोतीश्वरम बुद्धया क्लिश्यंतति पासा मूढ़ा पराशांति न यान्ति ते। सर ये इसमें इन्होंने लिखा है कि मूर्ख लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो ज्ञानी किसकी पूजा करते हैं? बस सर इसमें यही लिखा है, इसमें लिखा है कि मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु और लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर मानते हैं, इनको कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर विद्वान किसकी पूजा करते हैं उनके अनुसार? कौन किसकी पूजा करते हैं? फिर वो किसकी पूजा करते हैं? सर किसी उसमें का है, इसमें नहीं, लिखा तो किसकी पूजा करें बताओ? वो उनसे पूछो कि ज्ञानी हो तो किसकी पूजा करें। तो सर वो बोलते इसलिए हैं कि हमारे हम- यहाँ कहते हैं ना जी। माता की पूजा करो। यदि आपको पत्थर की पूजा, देखो 2 ऑप्शन है। जी जो लोग कण कण में ईश्वर को मानते हैं जी वो कहते हैं कि जब कण कण में भगवान है तो पत्थर भी तो कण कण के भीतर ही आता है, पत्थर कण कण के बाहर तो है नहीं। जी सर। यदि भगवान सब जगह है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यदि भगवान माँ के भीतर है तो फिर उनसे बोलो पत्थर की पूजा अच्छा मत करो, धातु की पूजा मत करो, अपनी माँ की पूजा करो। जी जी माँ को भगवान मान लो, पिता को भगवान मान लो। देखो ऐसा है कि पेट, आप गोभी की सब्जी खाओ तो भी भरना है, जी जी पालक की सब्जी खाओ तो भी भरना है, कढ़ी खा लो तो भी भरना है, यस है ना। पेट भरने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जी जी है ना। किसी को गोभी नहीं पसंद तो पालक खाए, पालक नहीं पसंद तो आप तुरई की सब्जी खाओ, वो नहीं पसंद तो फला खाओ। जी। उसी तरह आपको मूर्ति,
धातु की पूजा नहीं करना, कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि आप माता पिता की पूजा करके सेवा करके पालो, कम से कम माँ बाप को भगवान मान लो। जो माँ बाप को भगवान मान के पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं जी। जो दीन दुखी को भगवान मानकर पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं, और जो पत्थर में भगवान मानकर पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं। मुझे तो कोई भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन मानव जाति की सेवा करने वाला, जो मानव जाति की सेवा करता है, जो अपने माँ, जो अपने पिता में, जो दीन दुखी में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि प्रहलाद जी के लिए पत्थर से ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। जी सर। तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि पत्थर में ईश्वर नहीं है। हाँ, पत्थर जड़ है, उसमें ईश्वर कहाँ है, लेकिन पत्थर में भगवान नहीं होते। जी, जी। भक्त की भावना पत्थर से भगवान को प्रकट कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त का विश्वास प्रकट करता है। प्रहलाद के विश्वास ने खंबे से भगवान को प्रकट किया। जी। और दूसरा सवाल ये है सर कि हमारे एक भैया हैं, वो बोलते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि नदियों को नदियों से जोड़ दो तो जो पानी की समस्या वो खत्म हो जाएगी। तो सर भैया हमारे बोलते हैं कि जैसे कभी बाढ़ आती है तो कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो अभी जहाँ पे जिस नदियों में पानी है वो वहीं रहेगा, अगर नदियों को नदियों जोड़ दिया जाएगा तो और ज़्यादा बाढ़ आएगी, ऐसा बोलते हैं। तो इसका आप भाई क्या जवाब कैसे देंगे? आएगी, इसको कॉमन सेंस है ना, समझो ना। जी एक जगह पानी रुका है जी जी ज़्यादा, माना कि 10 लीटर पानी है एक जगह, जी यदि 10 लीटर पानी को हमने 4 नदियों में, 4 छोटी छोटी धाराओं में डिवाइड कर दिया, तो वो 10 लीटर पानी 4 धाराओं में बट गया, तो वो कहीं नुकसान ना करेगा, अपने रास्ते चला जाएगा। 4 रास्ते मिलेगा ना उसको जाने का। यदि एक रास्ते से जाता तो वो आसपास के गांव को डुबाता हुआ जाता। वही हमने उसी बोला तरह एक नदी को यदि 4 नदियों का सहयोग मिल जाए तो पानी 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो घरों में घुसता है बाढ़ का, वो दूसरी नदी जिसमें कम है उसमें ठीक हो जाता है। तो वो डिवाइड, ये तो कॉमन सेंस है बेटा, समझदारी यदि है तो सब बातें ठीक है। वो सर वो बोलते हैं अब मूर्ख लोगों को ना आप समझा सकते ना हम। सर और दूसरा सवाल वो ये बोलते हैं, आप बोलते हैं कि बैंक को 2 शिफ्ट में करना चाहिए ना बैंक, हाँ, तो वो बोलते हैं बैंक तो सब ऑनलाइन हो गया, तो इसमें बैंक में बैंक तो बोले ऑनलाइन हो गया तो बैंक खुली काहे हैं फिर, सब ऑनलाइन है तो बंद हो जाए सारी बैंक। हाँ। भाई ऑफलाइन भी काम चल रहा है, ऑनलाइन भी काम चल रहा है। मूर्खों की तरह वो बात कर ये रहे हैं। सुझाव सर आपको बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए सर। और हमारे भैया उनकी सर शादी दिन है में भी बैंक चले, रात को भी बैंक चले, 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट हो जाए, इससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ जाएगा और लोगों को लाभ ये होगा कि उनके लिए दिन भर बैंक खुली रहेंगी। अभी 10 से 5 बैंक खुलती है, 4, जी जी फिर क्या होगा 8 से 8 खुली रहेगी। बिल्कुल, तो कभी भी आप जाके अपना काम कर सकते हैं, 12 घंटे खुले। सही सर। और उनकी शादी है 11 मार्च को सर, वो इंडियन नेवी में है, तो वो पर आपको मानते नहीं है, कथा भी नहीं सुनते हैं, हम बोलते हैं तो बोलते हैं वो सब ढोंगी है वो। ठीक है, तो आप उनको बोल दीजिए कि शादी के बाद आए आपसे यहाँ मिलने। कोई बात नहीं, वो सुखी रहें, वो आए ना आए, भगवान उन्हें सुखी रखें, वो स्वस्थ रहें, यही मंगल सर कामना। उनकी माता जी हैं, वो आना चाहती हैं बहुत दिन से, लेकिन वो आते नहीं हैं कभी, और उनको परेशान करते, बोलते तुम क्या कथा वथा सुनते रहते हो, हमको भी बोलते हैं। तो आप एक बार बोल दीजिए कि शादी के बाद आइए दर्शन करने। बिल्कुल, आप आए तो अच्छा है जी, भगवान देखो हम कैसे कहें, ये तो बिहारी जी का धाम है, बिहारी जी बुलाएंगे तो वो आएंगे, वरना थोड़ी आ पाएंगे वो। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। जी, या वाइफ को जैसा टेंशन बहुत आ जाता है और गुस्सा आ जाता है, जिद करने लगती हैं कि जो जो हम कहें वही काम होए, तो इसके लिए कैंसर किसको है? है कैंसर टेंशन 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 है? टेंशन टेंशन। अच्छा, तो इनको टेंशन रहती है? हाँ, हाँ। किस बात की? वो जो सोचती हैं कि जो हम कहें वही काम होए। तो ऐसा जैसा वो कहती हैं वैसा आप करते हो? अब जो जरूरत होता है करते हैं, जो नहीं जरूरत हम कहते हैं अभी इसको अभी बाद में करेंगे या अभी नहीं तो करेंगे इसको। भैया काय की टेंशन है? खड़ी हो जा मेरी माँ, काय की टेंशन है? भाई हमको घर से बहुत परेशान रहते हैं, घर से परेशान हो कि बहुत पति सबसे से? परेशान बहुत रहते हैं हम। तो घर आपको परेशान करता है? नहीं तो बहू बेटे लोग सब लोग है ना बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, बहू बेटा। अब ये बांधे भी बहुत चिल्लाते हैं। तो आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता? कोई नहीं कर सकती बाबा। कहाँ है बेटा? वो बनारस से आए ना। बनारस से? हाँ तो बेटा आपके पास नहीं रहता? रहता है, मेरे पास रहता है। क्या, किस पर रहता है? बेटा पास में रहता है। पास नहीं रहता? नहीं रहता है, पास ही भी रहता है मेरे। फिर? तो मतलब आता जाता नहीं है, मतलब कि बहुत परेशान रहता अच्छा, बेटा आपसे मिलने नहीं है। आता? बेटा बहुत, दो बहू हैं, दो बेटे हैं। तो दोनों बेटे मिलने नहीं आते? हाँ, मिलने नहीं आते, कमरे में अपने रहते हैं, आते होते नहीं, हम अकेले पड़े रहते हैं कमरे में। बहुत चीज़ टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कसा तो सुनते हैं आपका, उसी में मन लगा रहता है। तो कथा सुना करो। बेटे से मिलने का जितना मन है इतना मन भगवान से मिलने का है। तो इसलिए भगवान की याद में रहा करो, भगवान से मिला करो। अब बेटे ना मिलेंगे, अब बेटों को आपकी क्या ज़रूरत है? और मेरे पति मेरे को बहुत चिल्लाते हैं, ये मेरे पति। क्यों चिल्लाते हैं? पूछिए, खड़े होके बताओ क्यों चिल्लाते हो? वो थोड़ा जिद करने लगती है कि ये काम होना ही चाहिए, हम कहते हैं कि जो जरूरत होगा तो हम करेंगे। तो ऐसे कौन या सा बाद काम में है जो ये करेंगे। जिद करती हैं? कोई चीज़ के लिए भी जैसे? जो भी। अब जैसे कोई कहते हैं कि ये काम करिए, अभी हम कहेंगे अभी थोड़ी देर बात करेंगे, कहते हैं अभी करना है। कोई बात नहीं, उनकी बात कभी कभी सुन लिया करिए। और बच्चे क्यों नहीं आते, इनसे मिलते क्यों बच्चे नहीं? लोग ऐसा में होता है, अपनी पत्नी पर ऊपर अपना रहते हैं, नीचे ऊपर आते जाते हैं, कम आते हैं, बस यही बात है, और कोई बात नहीं। अच्छा, माँ से मिलने नहीं आते? नहीं आते हैं, कम आते हैं, थोड़ा सा ऊपर अपना बातचीत अपना वाइफ के साथ रहते हैं, नीचे छोटा वाला भाई लड़का रहता है,
अगल बगल आती जाती हैं लोग, लेकिन जिस हिसाब सोचती हैं ना उस हिसाब से वाला व्यवस्था नहीं है। पत्नी के आ जाने के बाद बच्चे माँ से बात नहीं करते। देखो माँ परेशान इसलिए है कि बच्चे बात नहीं करते, और बच्चों को इतना भी अक्ल नहीं है कि वो अपने माँ के पास थोड़ा बैठें। माँ ने तुमसे जब बोलना नहीं आता था तब भी माँ तुमसे बात करती थी। बच्चों को जब बोलना नहीं आता कम आते जाते हैं, तब भी ना बच्चे से माँ बात करती है। प्रेम है, बोल बेटा बोल। बच्चों लोग में नाराजगी नहीं है, प्रेम है, लेकिन थोड़ा सा ये सोचते हैं कि खूब देर तक आए, बोले बतियाएं हमसे। ये हाँ तो आ जाएं, कौन सा उनका पैसा खर्च हो रहा है, थोड़ा बोल लेंगे माँ से तो कौन से गरीब हो जाएंगे। हाँ ये बात है। फिर थोड़ा बोल लें, थोड़ा पाँव दबाएं, बैठें, हंसें हंसाएं। हाँ ये सब बुढ़ापे में अकेलापन तो लगता ही ना। बस यही बात है। बहुआ से बोला थोड़ा बैठो ऊपर, क्या हाँ यही बात है। अलग सबको सेपरेट चाहिए। हाँ बस ये थोड़ी व्यवस्था क्या घबरा रही है, और कोई बात नहीं है। माँ बाप तो बिल्कुल देखो जैसा बूढ़ा बैल नहीं हो जाता, किसान उसे निकाल देता। देखिए पैर से तकलीफ में भी हैं, ऐसे ही पैर से भी तकलीफें हैं काफ़ी। किसको? इनको होम्योपैथी की दवाई चल रही है। बच्चों से कहिए कि अपनी माँ को समय दो। अच्छा ठीक। थोड़ा बैठो, बात करो, हंसो उनके साथ, मुस्कुराओ। यही चाहती हैं। अब सोचिए माँ यही चाहती है, पर बेटे के पास, माँ के पास बैठने हंसने मुस्कुराने का टाइम नहीं। थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा हम बात करेंगे उनसे, लड़के लोग से बात करना। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं सिक्किम से आई हूँ, अकेले आई सिक्किम, हूँ। बताओ। गुरुजी सुबह तो मैंने दीक्षा ले लिया, आपसे मैं 17 से जुड़ी हूँ, और मैं आपके कथा सुनते सुनते मेरा जॉब भी हो गई गुरुजी। हाँ मेरा बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। और गुरुजी दूसरा पूछना है मुझे, सिक्किम वाला ना बोलते रहते ऐसा नहीं होता, ढूंगी बाबा होता है, आप क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी सिक्किम वाला को? नहीं, सिक्किम के लोग भी अच्छे होते हैं, सिक्किम के लोग भी आते हैं, कथा सुनते हैं सब लोग। नहीं गुरुजी, जहाँ मैं रहती हूँ ना साउथ में, जहाँ मेरा गांव है ना पड़ोसी अड़ोसी, वैसे बोलते रहते हैं। मैं एकादशी का व्रत लेती हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं होता है रात को चावल खा सकते, ऐसा बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा है ना कि वो लोग सत्संग करते नहीं हैं, तो सत्संग नहीं करते तो धर्म के बारे में वो जानते ही नहीं है। तो जो जानता ही नहीं है वो तो कुछ भी कहेगा ना, इसलिए उनका दोष क्या है? वो जानते नहीं बेचारे, सत्संग करें कुछ ज्ञान होए तो जाने। इसलिए आप किसी का दोष मत देखा करो। आप सत्संग करती हो करो, कथा सुनती हो सुनो, लोग नहीं सुनते कोई बात नहीं, सुने तो अच्छा है, उनको भी सुनाओ कि भाई तुम भी सुनो बस। गुरुजी दूसरा बात, मेरा पति नहीं है, 12 साल हुआ गुजर गया है। लोग बोलते हैं जो पति नहीं है एकादशी नहीं कर सकते। नहीं कर सकती कर गुरुजी। सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? क्या हो गया था पति को? एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी। अच्छा, बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा 14 साल का है, बड़ी बेटी 16 साल की है, छोटी बेटी 12 साल की है। उसका पिता गुजर गया, वो जन्म नहीं हुआ था, पेट में ही थी। अच्छा, छोटी बेटी। जी। दूसरा गुरुजी, यहाँ से मैं अयोध्या होते होते जा रही हूँ, रास्ते में रात हो गई तो मैं रास्ते में गुजर सकती हूँ ना? लोग बोलता है धाम से आया तो रास्ते में नहीं बैठ सकती, मैं तो दूर से आया हूँ ना गुरुजी। नहीं, तो आप ट्रेन से जाओगी ना अयोध्या? काय से जाओगी? नहीं, यहाँ वो मथुरा से बस में जाऊंगी गुरुजी, एक भी टिकट नहीं मिला ट्रेन का मुझे। तो फिर बस से भी जाना, तो ऐसे जाना कि डायरेक्ट बस होगी ना वहाँ अयोध्या जाने की यहाँ से, जी। तो फिर बस में बैठना सीधे वहाँ उतारेगी, या ट्रेन में बैठना तो वहाँ उतरना सीधा। अयोध्या से गुरुजी दर्शन होके फिर मुझे पटना जाना पड़ेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा सब गुरुजी, फिर सिलगुड़ी जाके भी रुकना कहीं भी पड़ता है। रुकना, सुरक्षित जगह पे रुकना, होटल धर्मशालाओं पे रुकना, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सामान्य नाम जप और गुरु मंत्र जप में क्या अंतर है? ऐसा है कि सामान्य लड़की जाए बाजार से 5 रुपए का सिंदूर खरीदे जी और अपने माथे पे भर ले, जी तो क्या वो अपने से सिंदूर खरीद कर अपने से मांग भर ले कोई कुंवारी कन्या, जी, तो क्या उसे सुहागन स्त्री कहा जाएगा? नहीं। लेकिन वही 5 रुपए का सिंदूर जब पति के द्वारा उसकी मांग में भरा जाएगा जी, तो वो सुहागन कहलाएगी कि नहीं? हाँ कहलाएगी। हाँ जी। वही है जी। अपने से जपा गया मंत्र वैसा ही है जैसे एक लड़की अपने से मांग भर ले तो जी। उसका कोई मतलब नहीं। जी गुरुजी। और पति के द्वारा वही सिंदूर दिया जाए तो उसका अर्थ है। उसी तरह अपने से जपा गया मंत्र जी, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, पर जी। जब गुरु से दिया जाए मंत्र तो वही है गुरु परंपरा, उसी का फल कई गुना है। जी, इसलिए गुरु मंत्र गुरु से ही प्राप्त हो तब जी, जपने का विधान है। जी। ऐसे तो फिर ठीक है, भगवान का नाम तो कैसे भी जपो, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, जी। नाम तो कल्याण करता ही है, जी। लेकिन फिर भी गुरु परंपरा से मिला हुआ वो कई गुना श्रेष्ठ है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब गुरु मंत्र पूर्ण हो जाए तो क्या अंतिम में इंद्र का नाम बोला जा सकता है?
इंद्र का नहीं बेटा। जब जैसे आप बैठकर आसन पर जाप करते हो ना जी। तो जब जाप पूरा हो जाता है तो आसन से उठने के पहले जी। आसन के नीचे पानी डालकर, थोड़ा आचमनी से जल डालकर, उस जल को नेत्रों से लगाते हुए इंद्राय नमः कहा जाता है। जी। इसलिए क्योंकि आपका सारा पुण्य इंद्र लेकर चला जाता है। जी। तो आपका पुण्य इंद्र ना लेकर जाए, इसलिए आसन पर बैठकर जपो तो उठने के पहले इंद्राय नमः कह दो। जी। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि क्या एकादशी के दिन चिड़ियों और चींटियों को दाना दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। जी। कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, पाप क्यों लगेगा। जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। प्रणाम पंडित जी। जी मैया। मैं लॉकडाउन से आपका भागवत सुन रही थी पंडित जी, तो आज मेरी जीवन इतना समर्थ हो गया पंडित जी कि मैं बता नहीं सकती। आप मेरे लिए भगवान हो, मार्गदर्शन हो। आप मेरे बच्चों पर ऐसी कृपा बनाए रखना। खुश रहिए। 15 साल का केस चल रहा था, मेरे सास ससुर मेरे घर से निकाल दिए थे पंडित जी। दोनों छोटे छोटे बच्चे लेके मैं बहुत परेशान थी। लॉकडाउन में आपका मैं भागवत सुनी हूँ, तो आज मेरे बच्चे के पास पानी का जो फिल्टर कंपनी होता है वो है, जमीन जायदाद सब मिला पंडित जी। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे लिए आप खूब कान्हा बढ़िया। जी हो। भगवान सुखी रखें सदा। अब मेरे बच्चे को यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए पंडित जी। खूब मैं आशीर्वाद। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। तो पानी फिल्टर करते हैं? जी, मेरे बच्चे लोग करते हैं सर। पानी? जी, पानी का फिल्टर कंपनी हो गया सर आपकी कृपा से। तो समुद्र का पानी फिल्टर करके मीठा कहाँ नहीं बनाते हैं? नहीं, मेरे कान्हा जी आप ही हो। मैं देखी हूँ आपको, हर रोज टीवी में देखती हूँ पंडित जी। चलो, भगवान आपके बच्चों को खूब काम दें, खूब तरक्की दें, खूब यश दें, खूब तरक्की दें। जी। और सुनिए ना पंडित जी, मैं पोथी पाठ करवाना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? इनके पापा के कार्यालय नाम में से। बात कर लीजिएगा अंदर चल के। अभी पीछे बात कराओ छोरा से। किससे बात करनी है? ये बच्ची से बात कराओ। राधे राधे गुरुदेव। हाँ बेटा, राधे राधे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे से, उनका हाथ टूट गया है। क्यों टूट गया है? मतलब जो मेरी मामी है ना, वृंदावन से आते वक्त उनने गिरा दिए थे। अच्छा, तो अब उनको घर पे रखे रहो, सेवा के लिए, पूजा के लिए दूसरे ले लो, दर्शन उनके करते रहो। नहीं, उनका हाथ जोड़ दिया है। ठीक है फिर, मतलब हमें कुछ, मतलब वो उनके दर्शन करते रहो। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती ना, तो आप दूसरे लेके उनकी सेवा करो, उनको केवल दर्शन के लिए घर पे रखे रहो। ठीक है? चलो, ये ऐसे बोलिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम गुरुदेव। मैं नरसिंहपुर से आया हूँ गुरुदेव। आपसे एक सवाल था कि रामायण में लिखा है सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। तो गुरुदेव मेरा ये सवाल था, सुर नर मुनि मतलब देवताओं का हमसे क्या स्वार्थ रहता है गुरुजी, ये समझाइए आप मुझे। सुर नर मुनि जन की यह रीति। सुर मतलब देवता जी। देवताओं का भी बड़ा स्वार्थ रहता है ना जी। देवताओं का स्वार्थ था तब ना गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के पास देवताओं के राजा इंद्र आए थे। जी। आप कोई पूजा करते हैं जी। और यदि आसन के नीचे जल छोड़कर इंद्राय नमः नहीं कहते जी, जी, जी। तो आपकी पूजा का पुण्य इंद्र ले जाते हैं। जी। तो वो स्वार्थ तो है ही ना उनका। जी। जी। तो स्वार्थ के बिना तो देवता भी भगवान के पास बिना स्वार्थ के थोड़ी जाते हैं। जी। जब देवताओं को राक्षस लोग अच्छा मारते हैं टिनपा, जी। तब देवता भागते हैं, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, जी गुरुदेव। तब जाते हैं। बिना पिटाई के तो ये भी भगवान के पास नहीं जाते। जी। राधे राधे गुरुदेव। जी। ऐसे बोलिए, ऐसे। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हम जब जब भगवान के करीब जाते हैं तो हमारा मन दूसरी जगह क्यों भागने लगता है गुरुजी? क्या मांगने लगता है? हम जब ठाकुर जी की तरफ अपना दिल बढ़ाते हैं हृदय से, हाँ। हमारा और दूसरा मन भी ये कहता है ये कहो वो करो, यहाँ चलो वहाँ चलो, क्या करें गुरुजी? कोई बात नहीं, मन जब भगवान की तरफ जाए तो बाकी तरफ मन जाने का प्रयास करे तो आप मन को रोको, समझाओ। मन पे कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा ना। नहीं गुरुजी, कृपा तो उनकी बहुत है। 4 साल पहले मैं खाता पीता भी था, लेकिन उनकी कृपा जब से घर में लड्डू गोपाल लाया तो मेरा नियम 12 में 4 बजे 3:30 बजे का उठ के मैं उनका भजन पूजन करता हूँ। और वही मुझे वृंदावन लाए, वृंदावन देखा नहीं था मैंने। राधे। चलो, कथा है, कथा सुनो और सब ठीक।